हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर्स इनटू, यानी कि जो ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है वो कहाँ एंटर करता है. तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हार्ट की वर्किंग की बात हो रही है, तो की कॉन्सेप्ट विल बी वर्किंग ऑफ हार्ट. तो देखिए जब हार्ट की वर्किंग की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि क्या, हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. देयर आर 4 चेम्बर्स इन हार्ट एंड उसमें भी 2 ऑरिकल होते हैं या 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. और जो राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, यानी कि जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये डील करेगा डीऑक्सीजनेटेड पार्ट से. यहाँ पे राइट एट्रियम कौन सा है, दिस वन इज द राइट एट्रियम जो मैं 1 से मार्क कर रही हूँ. और ये जो सेकंड से मार्क किया है ये है आपका राइट वेंट्रिकल. यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है किसके थ्रू, ये यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है. यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है. और वहीं पर जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, वो किससे डील करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से. तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, ये वाला, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, दिस इज द 4th वन. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर कुछ हम अब पाथ डिस्कस कर लेते हैं ब्लड का. यहाँ पे होती हैं कुछ पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स. इसमें से जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डील करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ. यानी कि अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी. देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. अभी जब हम पाथ की बात करेंगे तब देखेंगे इसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना लंग्स तक. और वहीं पर ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती कहाँ है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी ये है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. एक ब्रांच ये एंड एक ब्रांच इसकी ये हो गई. तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी. अब एक होती है पल्मोनरी वेन्स, जिसका काम होता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आना. तो पल्मोनरी वेन कौन सी होती है, ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं ये हैं पल्मोनरी वेन्स, ये वाली भी और ये वाली भी. सिमिलरली इधर भी इसकी ब्रांचेस होती हैं. This one, these both are the pulmonary veins. अब हम यहाँ पर ब्लड के पाथ की बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा. किसके अंदर, ये राइट एट्रियम में एंटर करता है. राइट एट्रियम से ये ट्राइकास्पिड वॉल्व से होता हुआ किस में जाता है, लेफ्ट, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब यहाँ पूछा गया था कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से ये आपकी पल्मोनरी वॉल्व है, यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, ताकि वो ब्लड को लेकर के जा सके. यानी कि राइट वेंट्रिकल का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी. तो यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरी के आपके पास 2 ऑप्शन है. तो देखिए ए और सी तो अपने आप कैंसिल हो गया. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए पूछ रहा है.
तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या पाथ होता है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है हार्ट के अंदर, और ये कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आपकी एओर्टिक वॉल्व से होता हुआ ये जो एओर्टा है, एओर्टा में जाता है, और वहाँ से एओर्टा की ये जो ब्रांचेज हैं इसके थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चला जाता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, इट गोज इनटू द एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। अब देखिए यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, पहला हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा हो जाएगा एओर्टा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो आपका ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा में। आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, आंसर विल बी option B. I hope you understood it well. Best of luck.